सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो। मतलब पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ यार, उससे पहले वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आया तो उसामी, साकू, रेंतारो और मतलब इन दोनों लड़कियों को देखते हैं, और ये सब यहाँ पे ना एक कैफे के अंदर बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जो उसामी होता है ना, वो यहाँ पे बोलता है कि आज तो मैं बहुत सारी चीजें खाने वाला हूँ, और ये सब देख के आयातो और साकू बोलते हैं कि मतलब सच में तू इतना खा जाएगा क्या। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो ये सब खा ही जाऊंगा। और फिर जो उसामी होता है वो यहाँ पे इन लड़कियों से पूछता है तो तुम बताओ कि तुम लोग क्या खाने वाली हो। तो यहाँ पे जो सुबारू होती है वो बोलती है मुझे लगता है ना कि मुझे सैंडविच खाना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम वोगरी को देखते हैं, और भाई ये बंदी ने डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि ये क्या खाएगी। तो ये यहाँ पे रेंतारो से पूछती है, तो रेंतारो कहता है कि अच्छा चलो देखते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। तो रेंतारो और ये ना एक ही चार्ट में देखने लगते हैं कि इन्हें आखिर खाना क्या है। एंड सडनली यहाँ पे जो वोगरी होती है वो बोलती है क्यों ना हम इसका सीजनल पास्ता ट्राई करें, मतलब कि ये मुझे देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड वेल एट द एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है हम पास्ता ही खाएंगे। एंड तभी यहाँ पे जो उसामी होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि चलो फिर ठीक है, पहले हम बहुत अच्छे से खाएंगे और फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग अब खा चुके होते हैं और ये लोग अब अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले होते हैं। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं जो सुबारू होती है वो यहाँ पे वोगरी को बोलती है कि वोगरी जरा उसामी को तो देखो। एंड भाई हम जैसे ही देखते हैं ना, ये बंदा लिटरली बैठे बैठे सो रहा होता है, और यहाँ पे जो अपना साकू होता है वो उसे उठा रहा होता है कि अबे गधे उठ जा, मतलब यहाँ पे तू तो अभी पढ़ने वाला था ना, तो तू सो कैसे गया। बट भाई इस बंदे की नींद ही नहीं खुल रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वोगरी होती है वो अचानक से इसके पास जाती है और बोलती है उसामी तुम्हें पता है ये जो रेस्टोरेंट है ना, इनके पास काफी अच्छे अच्छे स्वीट्स हैं, तो क्यों ना हम एक टारगेट सेट करें कि हमने अगर वो अचीव करा तो हम खुद को स्वीट से रिवॉर्ड करेंगे। और इतना सुनते ये बंदा बोलता है कि अरे ठीक है तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। और भाई इसके इस एक्सप्रेशन को देख के आया तो साको और रेंतारो कहते हैं कि सच में यार ये तो एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा जैसा लग रहा है, और वोगरी इसकी माँ जैसी। और फिर ये लोग यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड तभी जो वोगरी होती है वो रेंतारो से बोलती है रेंतारो देखो अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो रेंतारो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बट उससे पहले मैं ना खुद से ट्राई करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो साकू होता है वो बोलता है तुम्हें पता है जो रेंतारो है ना वो आजकल लंच के समय भी पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि वो खुद से ट्राई कर रहा है सारी चीजें पढ़ने का। और ये सुन के ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं। बट अपना रेंतारो बोलते हैं कि अबे ये सब यहाँ पे तुझे बताने को किसने बोला था, मतलब कि ये सारी बातें बताता कौन है। बट वेल इसके बाद हम देखते हैं कि लोग फाइनली ना अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो उसामी होता है वो ना भाई बहुत ही अजीब तरीके से सुबारू की बुक्स की तरफ देख रहा होता है, और सुबारू से देख के बोलती है कि अरे अब क्या हो गया तुम्हें, मतलब कि ऐसे क्यों देख रहे हो, इतना मोटा। तो बोलती है क्या क्या इतना मोटा। फिर वो बोलता है अरे मैं प्रॉब्लम बुक की बात कर रहा हूँ, मतलब कि यार मेरा इतना पतला है और तुम्हारा इतना मोटा कैसे हो गया, मतलब क्या क्योंकि के लोग इतने स्मार्ट होते हैं क्या कि वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं। तो बोलती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। और भाई यहाँ पे जो सुबारू होती है वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि यार ये बंदा क्या बके जा रहा है। एंड सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो रेंतारो होता है उसे ना यहाँ पे डाउट होता है, और वो ना अपनी बंदी से मतलब की वोगरी से बोलता है कि यार जरा मुझे ये समझा देना। बट यहाँ पे वोगरी ना अपने पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रही होती है, तो वो ना उसके बात को सुन नहीं पाती है। बट फिर उसे ध्यान आता है कि शायद रेंतारो ने उससे कुछ कहा है। एंड वोगरी को ऐसे देख के रेंतारो को लगता है कि यार ये कितनी ज्यादा क्यूट है, मतलब कि मैंने इसे पहली बार ऐसे ही देखा था। विल ये लोग अभी अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुबारू होती है, भाई उसे भी यहाँ पे एक डाउट होता है। तो जो अपना उसामी होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, मतलब तुम क्यों बैठी हो। तो यहाँ पे जो अपनी सुबारू होती है वो बोलती है देखो मुझे कोई डाउट है। तो अपना उसामी बोलता है अरे टेंशन क्यों लेने का जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और भाई वो सबसे पहले उसके बुक्स को लेता है और बोलता है अभी देखो मैं 1 मिनट में इस सवाल को बना के देता हूँ। और भाई वो बुक तो ऐसे लेता है जैसे कि न्यूटन की छठी औलाद हो। बट खैर एट द एंड बंदे की हवा उड़ जाती है, मतलब भाई उसे घंटा समझ नहीं आ रहा होता है कि बुक में लिखा क्या हुआ है। और फिर वो बोलता है सुबारू मुझे माफ करना, ये मेरे औकात से बाहर की बात है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो साकू होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, लाओ मैं देखता हूँ। और फिर वो यहाँ से ना उसके नोटबुक को ले लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है। और भाई वो बंदा ना उसे तुरंत ही बना के दे देता है, और वो कहती है क्या ये कैसे हो गया। और ये देखो उसामी बोलता है कि अरे तेरी ये कैसे हो गया, मतलब ये बंदा क्योका के सवाल को कैसे बना सकता है। और यहाँ पे सुबारू भी सोच रही होती है कि यार ये कितना ज्यादा स्मार्ट बंदा है। और फिर वो बोलती है लेकिन तुमने इसे सॉल्व कैसे किया। तो अपना बंदा बोलता है क्या मतलब कैसे या फिर क्या, मतलब तुम पूछ क्या रही हो, तुम्हें पता भी है। और फिर यहाँ पे आया तो बोलता है वो सच तो बोल रही है, तुम्हें पता है साकू तुम नेचुरली बहुत ज्यादा जीनियस हो, लेकिन एक बात है जो मैं तुझे बताने वाला था। तो अपना साकू बोलता है हाँ हाँ बताओ। तो बोलता है तुम्हें पता है तुम ना सच में बहुत अच्छा नहीं समझा पाते हो, मतलब कि देखो तुम्हारे पास दिमाग तो है बट जब बात समझाने की होती है ना भाई तेरे से वो काम नहीं हो पाता। और ये सुनकर साकू ना भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि यार ये क्या बक रहा है बंदा। और ये सुनकर कहता है क्या सच में, मतलब कि ऐसा सीन है क्या। तो बोलता है कि हाँ रेंतारो से पूछ लो। रेंतारो बोलता है कि अबे अब मैं इसमें क्या बोलूं, मतलब कि वो लोग ठीक ही बोल रहे होंगे। और ये सुनकर साकू बोलता है कि अच्छा अभी देखो। और भाई वो फिर से नोटबुक को उठाता है और दोनों बंदियों को बोलता है कि अब तुम दोनों अपना पूरा ध्यान ना इस नोटबुक की तरफ रखना। और भाई वो इन्हें काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, मतलब भाई बंदा चिल्ला चिल्ला के अपने गले को फाड़ लेता है। बट एट द एंड इन दोनों बंदियों को कुछ समझ नहीं आता। और ये देख के
साकू बोलता है कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, मतलब कि मेरे रहने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो अब घर जा रहा हूँ। बट यहाँ पे भाई सब लोग इसे बोलते हैं कि अरे कोई ना, हम मिठाई उठाई खाएंगे, तुम बैठ जाओ, तो तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, होता है, ये नॉर्मल सी बात है। एंड फिर भाई अपने बंदे को यहाँ पे मना के लोग बैठाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आई मीन कि यहाँ पे इन लोगों के पेपर्स हो चुके होते हैं और रिजल्ट भी आ चुका होता है और हम देखते हैं कि भाई ये सब लोग ना यहाँ पे पास हो चुके होते हैं। और यहाँ पे जो उसामी होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि फाइनली मैं हर सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे अब समर ब्रेक के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो अपना यातो होता है वो रिंतारो से बोलते हैं रिंतारो तुम भी पास हो चुके हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बंदे आकर रिंतारो के पैर को पकड़ के रो रहे होते हैं, बोलते हैं कि भाई तूने ये बहुत ही गलत करा, मतलब तू हम जैसे बेबस लोगों को पीछे कैसे छोड़ सकता है, तूने हमारे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सब ना साकू के पढ़ाने की वजह से हुआ है। वो बोलते हैं कि यार सच में साकू तू कितना अच्छा टीचर है, तो अब से ना तू हमें भी पढ़ा रहा है। और ये सुनकर साकू की फट जाती है, वो बोलता है कि अजी घंटा मेरा, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होता है ना वो यहाँ पे आ चुका होता है और वो बोलता है सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि भाई ये सभी लोग ना अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है तो बताओ समर ब्रेक को लेके तुम लोग के क्या प्लान्स हैं। और भाई ये लोग सभी लोग ना अपने अपने प्लान्स बताने लगते हैं कि किसी को बीच पे जाना होता है, किसी को नानी के यहाँ जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, मतलब भाई सबको अलग अलग जगह जाना होता है। एंड तभी यहाँ पे टीचर बोलता है देखो मैं तुमसे यही कहूंगा कि ये तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है और मैं चाहूंगा ना कि तुम इसे काफी ज्यादा एंजॉय करो, क्योंकि आज से 3-4 साल बाद जब तुम यंग हो जाओगे, आई मीन जब तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगी और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद तुम्हारे पास तब कुछ भी नहीं होगा इन यादों के सिवा। तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी इस लाइफ को काफी अच्छे से जियो। और भाई इसी कारण तो मैं भी घूमना चाहता हूँ। बट वेल यहाँ पे फिर एक बंदा इनसे पूछता है तो सर हमारे होमवर्क का क्या होगा, क्या आप हमें समर ब्रेक के अंदर कोई होमवर्क नहीं दे रहे क्या। तो अपना टीचर जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है होमवर्क भी काफी ज्यादा जरूरी है, बट मैं यही चाहूंगा कि यार तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करो और हाँ होमवर्क तो होते रहेंगे और तुमने जो जो सोचा है ना तुम वो सारी काम करो। बट हाँ उन लोगों के लिए चीज नहीं है जो जो एग्जाम में फेल हो चुके हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। बट वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग ना मतलब कि जो रेंतारो क्लास के बच्चे होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम कहीं एंजॉय करने चले। और यहाँ पे सब ना अलग अलग नाम ले रहे होते हैं। एंड तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि चलो रेंतारो तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो रेंतारो बोलता है क्यों ना हम बॉलिंग करने चले। और ये सुनते ही सब बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, हम यही चलने वाले हैं। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली जा रहे होते हैं और जाते जाते ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड तभी इनमें से एक बंदा कहता है अरे देखो वो क्योका की लड़कियां है ना, मतलब ड्रेस तो उनके जैसा ही लग रहा है। और ये देख के ये चारों भी उन्हें देखने लगते हैं। एंड तभी उसामी ना चिल्लाने वाला होता है, बट यहाँ पे तीनों बंदे ने उसका मुंह बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं अबे गधे शांत हो जा, अगर तूने उनका नाम ले लिया ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि ये लोग वापस से अपने रास्ते में जाने लगते हैं। बट जो रेंतारो होता है वो अभी भी उन लड़कियों को देखे जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये सब बोलते हैं कि अरे चल ले भाई अब लेट हो जाएगा, इतना मत सोच। और यहाँ पे रेंतारो फिर से जाने लगता है। तो जो उसामी होता है वो सडनली बोलता है रेंतारो क्या तुम और वोकरी डेट कर रहे हो। रेंतारो बोलता है क्या, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। वो बोलता है हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोलता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हम डेट वेट नहीं कर रहे हैं। तो बोलता है देखो टेंशन मत लो, तुम अगर डेट कर रहे हो ना तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड भाई इसकी बात साकू और आयातो सुन रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि भाई ये बंदा पागल वागल हो गया है, ये बंदा रेंतारो से क्या पूछे जा रहा है। और यहाँ पे भाई जो उसामी होता है वो अलग ही बवाल काटे जा रहा होता है। वो रेंतारो से बोल रहा है कि यार तेरे चेहरे से दिख रहा है कि तू उसे डेट कर रहा है, मतलब कि तू उसे प्यार तो करता ही है। एंड यहाँ पे भाई रेंतारो कुछ कह पाता उसके पहले वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये लोग इतनी आसानी से कैसे पता लगा ले रहे हैं। एंड फिर उसामी कहता है तू टेंशन मत ले भाई, अगर तुझे कभी भी जरूरत होगी ना मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, मतलब मेरे पास काफी अच्छे आइडियाज हैं, तो तुम्हें जब भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एंड ये इतना बोलता ही है तभी इसके पिछवाड़े पे 2 लात लगते हैं और वो बोलते हैं अबे चल ले हमारे साथ, मतलब तेरे आइडिया के चक्कर में ना उस बंदे का पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा। एंड वेल वो यहाँ पे इसे लेके जाने लगते हैं। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली ये लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो गए होते हैं। और इनका यहाँ पे शर्त ये होता है ना कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले को कल का लंच खिलाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसामी की टीम होती है भाई वो जीत रही होती है, बट जो रेंतारो की टीम होती है ना वो यहाँ पे हार रही होती है। मतलब रेंतारो यहाँ पे तो कोई अच्छे से गोल ही नहीं कर पा रहा होता है। ये बंदा अभी भी उसामी की बातों के बारे में सोचे जा रहा होता है कि यार मतलब उस बंदे को कैसे पता चल गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वोकरी भी इस बारे में जान चुकी होगी। एंड ऐसे ही करके ना भाई ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो इनसे बोलता है देखो मैं जरा अभी कुछ पी के आता हूँ तो तुम लोग कंटिन्यू करो। एंड इतना कह के ना ये बंदा यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ये वहाँ पे जाके एक ड्रिंक लेता है और इन्हीं सभी बातों के बारे में सोचे जा रहा होता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आयातो आता है और वो भी यहाँ पे एक ड्रिंक को लेता है और बोलता है रेंतारो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम अगर उसे डेट कर रहे हो या फिर उससे प्यार करते हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो बोलता है नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये डेट होता क्या है, मतलब कि मैंने आज तक किसी को नहीं करा। वो बोलता है रेंतारो इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। रेंतारो बोलता है क्या, ये कैसा जवाब है, मुझे लगा था कि तुम्हें तो पता ही होगा। और फिर यहाँ पे जो आयातो होता है वो बोलता है रेंतारो तुम ना अपने क्लास में किसी से भी इस बारे में मत पूछना। तो रेंतारो बोलता है लेकिन क्यों। तो बोलता है कि अबे यार वो सब बावले हैं, मतलब कि उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो तुम्हें क्या घंटा बताएंगे कि डेट होता क्या है। ऊपर से वो तुमसे अलग अलग सवाल पूछने लगेंगे कि आखिर तू कौन सी लड़की को डेट कर रहा है, कहाँ जा रहा है,
कैसे जा रहा है वगैरह वगैरह। तो रेंतारो बोलता है कि हाँ यार ये तो तू सही बोल रहा है। एंड वेल यहाँ पे आयातो होता है ना, वो रेंतारो को बोलता है देखो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी होगा हम देख लेंगे और तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हम पे भरोसा कर सकते हो। तो रेंतारो कहता है कि हाँ मुझे तुम सब पे काफी ज्यादा भरोसा है। और ये सुन के आयातो को काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ पे रेंतारो को इसके लिए थैंक्स भी बोलता है। एंड ये लोग अभी यही सब बात कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ना इसके टीम के बंदे आते हैं और वो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे पीते रह जाओगे और वो बंदा हमारी टीम को खा जाएगा, मतलब भाई उसके शरीर पे पता नहीं क्या चढ़ गया है, वो जीते ही जा रहा है। तो रेंतारो बोलता है कोई ना अब हम वापसी करते हैं। और भाई आयातो रेंतारो वहाँ पे जाते हैं और आयातो बोलता है रेंतारो तुम्हें टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, तो चलो क्यों ना हम ओसामी के थोड़ा रोते हुए चेहरे को देखे। और भाई ये लोग यहाँ पे ना काफी अच्छा खेलते हैं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेंतारो अपने घर पे आ चुका होता है और वो यहाँ पे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो आयातो है ना वो उसे मैसेज कर रहा होता है, मतलब कि गेम को लेके कि कैसे उन्होंने ओसामी की टीम को हरा दिया और वो बंदा कितना ज्यादा रो रहा था। एंड सडनली हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे जो रेंतारो होता है उसके फोन पे मैसेज आता है और वो मैसेज सुबारू का होता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैं तुम्हें ऐसे मैसेज कर रही हूँ बट तुम्हें पता है आने वाले 22 को वोगरी का बर्थडे है, मतलब वो तो तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बता दूं। और ये सुनकर रेंतारो ना बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।